Hello viewers, once again welcome back on my YouTube channel Tally and BG Assignments। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में सीखोगे टैली से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है बिल ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों बात करते हैं बिल ऑफ मटेरियल आखिर है क्या। टैली के अंडर बिल ऑफ मटेरियल के बारे में आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, जो बच्चे नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिल ऑफ मटेरियल है क्या। जैसे नाम से पता है बिल ऑफ मटेरियल यानी मटेरियल का बिल। तो आखिर से होता क्या है बिल ऑफ मटेरियल्स को देखते हैं स्लाइड में। व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल? आप सभी लोग सोच रहे हो कि आखिर बिल ऑफ मटेरियल है क्या। तो बिल ऑफ मटेरियल से नाम से पता है कि हमें कोई प्रोडक्ट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ बिल ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर एक सीपीयू बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लगेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे आप कोई भोजन बनाते हो तो आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हो उसमें, उसी तरह से हमारे पास है बिल ऑफ मटेरियल। अगर हम इसको डेफिनेशन रूप में पढ़ें, बिल ऑफ मटेरियल इज अ लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और एनीथिंग विच इज यूज टू मेक अ प्रोडक्ट। यानी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो और इसमें जो भी रॉ मटेरियल लगता है या जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारा कुछ क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। इसे बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों उम्मीद है आप इनको समझ गए होंगे। इसको एग्जाम्पल से और से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सीपीयू बना रहे हो। सीपीयू आप एक प्रोडक्ट करना चाहते हो, प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आपको पता है कि मार्केट में इसके जो भी पार्ट्स हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप खुद भी पीसी को असेंबल कर सकते हो। तो हमें ये पता करना है कि आखिर ये सीपीयू को असेंबल करने में कितना प्राइस आएगा, कितना कॉस्ट आएगा, वो सब हम टैली में कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर दो तरह के गुड्स माने जाते हैं। एक होता है आपका फिनिश्ड गुड्स होता है, एक आपका होता है रॉ मटेरियल होता है। जैसे अगर आप सीपीयू बनाओगे तो आपके लिए क्या होगा, फिनिश्ड गुड्स। तो अब इस सीपीयू को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे, तो सबसे पहले आपको एक बॉडी चाहिए, यानी सीपीयू का एक बॉडी चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको एक मदरबोर्ड चाहिए। मदरबोर्ड आपको पता होगा कि इसमें सारा कुछ फंक्शन इनबिल्ट होते हैं। सबसे मेन पार्ट होता है सीपीयू का मदरबोर्ड। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आपको जरूरत होगा रैम। रैम का होता है फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपके सीपीयू में लगता है। फिर हमारे पास होता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये दोस्तों सारे हम जो बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ सब कुछ कंपोनेंट है सीपीयू बनाने के लिए। फिर हमारे पास लगेगा सीपीयू फैन, जिसको बोलते हैं सीपीयू कूलर भी बोलते हैं। सीपीयू फैन भी आप लगाओगे। फिर आप लगाओगे रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आपको जरूरत पड़ेगी हार्ड डिस्क की, इसको बोलते हैं एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है प्रोसेसर। जैसे इंटेल कोर i7 है तो बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं जो आपके सीपीयू में लगे होते हैं। फिर आपका लगेगा इसको बोलते हैं सी एम ओ एस सेल, कॉमोस सेल उसको बोलते हैं। जो ये सेल इससे लगता है कि ताकि आपका जो आपका कंप्यूटर है, पीसी है, उसमें डेट और टाइम आसानी से चेंज होता रहे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसको और अगर समझना चाहते हो इस बैटरी के बारे में कि आखिर ये होता क्या है, तो इसका देखिए हम बात करें, इसका होता है स्कोमोस, स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर होता है जो आपके पीसी में डेट और टाइम को सही रखता है। इसे अगर आपके पीसी में अगर डेट और टाइम सही नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, गलत आता है, तो इसका मतलब आपके उसमें सीपीयू में सेल खत्म हो चुका है। तो आखिर बात करते हैं कि इसका प्राइस क्या है। जैसे कंपोनेंट्स हम जो सीपीयू बनाएंगे उसमें मदरबोर्ड लगेगा, 4 GB रैम लगेगा, एसएमपीएस, सारे कंपोनेंट में जो आपको बताए हैं इसका मैंने यहाँ प्राइस बना रखा है। तो इसको टैली में कैसे करेंगे कि हमें एक पीस का यानी एक सीपीयू का प्राइस मुझे पता लग जाए। तो चलिए टैली में इसको करते हैं। तो टैली में चलते हैं यहाँ पे। तो टैली मैंने क्या किया, कंपनी बना लिया है। दोस्तों जब आप इसको कंपोनेंट्स को आप बनाओगे, सीपीयू जब बनाओगे तो ये हमें हेल्प करेगा कि हमें क्या क्या कंपोनेंट्स लग रहे हैं और इसका प्राइस कितना है। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, सीपीयू असेंबल तो करना है लेकिन उसका प्राइस सिर्फ टैली में आपको पता लगेगा। असेंबल तो आपको मैनुअली करना है लेकिन आप उससे प्राइस पता कर सकते हो कि मुझे एक पीसी असेंबल करने में कितना प्राइस लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने टैली में एक बिल ऑफ मटेरियल नाम से कंपनी बना लिया है दोस्तों। और यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कोई भी एंट्री, भी जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं किया। देखिए लिखा नो वाउचर एंटर्ड। तो सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास काम है कि क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा सीपीयू बनाने के लिए। ठीक है, क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, जिसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो कैसे करना है आपको, आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में और यहाँ आप क्लिक करोगे तो आप सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा स्टॉक ग्रुप।
ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास ग्रुप क्या है, हमारे पास ग्रुप है, एक है आपका फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड जो हमारा सीपीयू होगा, एक ये बनाएंगे, इसको सेव कर देंगे। सेकेंड हम बनाएंगे रॉ मटेरियल का। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में क्या क्या चीज़ यहाँ पे है। तो देखिए हम जो बनाएंगे उसका सीपीयू बनाएंगे, तो सीपीयू हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स हो जाएगा, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे रॉ मटेरियल हो जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फिर चलते हैं, यहाँ पर हमने बना लिया ग्रुप, आप देख सकते हो, अगर मैं ऑल्टर करके दिखाऊं आपको तो दिखेगा फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। ठीक है, आप दोनों का मतलब समझा दिया कि जो फिनिश गुड्स होगा वो सीपीयू होगा जो हम बनाएंगे, और जो रॉ मटेरियल होगा जो इसके कंपोनेंट्स हैं जो उसमें सीपीयू में लगेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनाना है, यूनिट्स पे आपको जाना है और यहाँ क्रिएट करना है पीस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पीस के बारे में बात हो रहा है, तो इसको हमने पीस यहाँ पर बना लिया, एक्सेप्ट कर लिया हमने। इसके बाद हमें जाना है, स्टॉक ग्रुप हमने बना लिया, अब स्टॉक आइटम में जाना है। ठीक है, तो हम लोग गए यहाँ पर स्टॉक आइटम में। इसके पहले हम एक फीचर्स को और ऑन करते हैं, गोडाउन के फीचर्स को ऑन करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको फीचर्स पे गए और हमने इन्वेंट्री फीचर्स पे गए, और यहाँ पे जो हमारे पास जो गोडाउन है इसको हमने यस कर दिया। इसलिए हमने इसको यस किया ताकि जो हम चीज़ बनाएंगे उसको रॉ मटेरियल के गोडाउन में अलग रखेंगे, जो कंपोनेंट्स हम खरीद के लाएंगे, और जब वो बन जाएगा सीपीयू तो उसको अलग गोडाउन में रखेंगे। इसके लिए हमने गोडाउन को यहाँ पर यस किया है। तो गोडाउन में मैंने क्या, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर ग्रुप में भी मैंने वही चीज़ लिखा था जैसे अभी आपको बताया था कि यहाँ पर फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल, तो एक ग्रुप है और हम क्या बनाएंगे, गोडाउन बनाएंगे जहाँ पर हम रखेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मुझे एक रॉ मटेरियल का गोडाउन चाहिए जहाँ पर हम सारा कुछ रखेंगे। इसका चाहो तो एड्रेस लिख सकते हो, मैंने लिख दिया रोहिणी, और इसको कंट्रोल से आपको सेव करना है। फिर आपका है फिनिश गुड्स, ठीक है, ये भी लिख दिया हमने, मान लीजिए रोहिणी सेक्टर 5, इसका एड्रेस मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसको कंट्रोल से सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है कि रॉ मटेरियल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा ना, तो पहले स्टॉक आइटम बना के हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है मदरबोर्ड है जेब्रोनिक का, ठीक, मैंने लिख दिया मदरबोर्ड, मदरबोर्ड लिख दिया। ठीक है, ये किस में आएगा, ये आपका रॉ मटेरियल कहलाएगा ग्रुप में, और ये पीस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और करना आप लोगों को, देखिए पहले मेरे में कुछ चीज़ें यहाँ पर कंपोनेंट ये सब आ रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ स्टैंडर्ड रेट है, जैसे हमने यहाँ पर पहले आपको F12 यहाँ मैं करता हूँ। F12 मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक मेरा सारा कुछ ES हो रखा है। इसके लिए फिलहाल मैंने आपको नो करता हूँ, ताकि क्योंकि जब आप करोगे अपने पीसी में तो पहले नो ही रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे, ध्यान से समझना है दोस्तों, आपको आप वीडियो को लास्ट तक देखना है। ऑल्टरनेट को हमने क्या कर लिया, ऑल्टरनेट की हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जरूरत है स्टैंडर्ड रेट की, तो स्टैंडर्ड रेट आप कैसे यस करोगे, तो आपको यहाँ पर देखिए साइड में दिख रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन, आपको F12 प्रेस करना है, कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना है। यहाँ पर मिलेगा आपको स्टैंडर्ड रेट का, यहाँ देखिए लिख रखा है इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम। स्टैंडर्ड रेट स्टॉक आइटम के लिए इसको क्या करना है, इसको यस करना है। स्टैंडर्ड रेट का मतलब क्या होता है कि हम पहले वहाँ पर ये अनुमान लगा लेंगे, यहाँ वहाँ पर लिख देंगे कि जो हम सीपीयू बनाएंगे ना उसका प्राइस इतना होना चाहिए, मतलब उसी के रेंज में हम लोग लेंगे। तो आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने नो यहाँ पर किया है ऑल्टरनेट को, क्योंकि हमें ऑल्टरनेट की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का मतलब ये होता है कि हम पहले से ही ये चीज़ उसमें डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इतने का होगा, अगर वहाँ पर चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको यस किया, तो यहाँ पे देखिए लिखा रखा है कि इसका रेट कितना है, तो रेट मैंने यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3000, 3000 पे मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसको बस आपको सेव करना है, सेलिंग प्राइस का आपको स्टैंडर्ड रेट सेट नहीं करना है, और बस इसको कंट्रोल से सेव करना है। मदरबोर्ड के बाद आती है 4 GB रैम की, तो हमने कर दिया यहाँ पे 4 GB रैम, 4 GB रैम यहाँ पे लिख दिया हमने। ये किस में आएगा, ये आपका रो में आएगा, पीस में आएगा, और इसको भी हम यहाँ पर यस कर देंगे। और यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो कितना हमने रखा है 4G रैम का, 1500 मैंने यहाँ पे रखा है, और इसको जल्दी से इसको सेव कर देना है। उसके बाद जो सेकेंड वन आता है उसका नाम है SMPS। SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, जैसे
पावर सप्लाई होता है सीपीयू में, तो आपने देखा होगा शायद, इसको नहीं देखा तो आप यहाँ समझ सकते हो। तो हमने यहाँ पर कर दिया रॉ मटेरियल पीस में, और इसको हमने यस कर दिया। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट लेने से ये होगा कि जब हम परचेज करेंगे ना, तो हमें रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट महंगा हो गया तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए फिक्स हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन है, वो है हार्ड डिस्क है 500 जीबी का। तो हमने कर दिया एच डी डी का फ्लोर होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ये है हमारे पास 500 जीबी का है। इसको भी हमने रॉ मटेरियल में रखा पीस में, और इसको भी हमने फिलहाल यहाँ पर यस कर दिया। और इसका जो रेट है, स्टैंडर्ड रेट है, वो है 1940 रुपये, यहाँ लिख दिया। बाद में इसको ज़्यादा होगा या कम होगा तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसका जो हमारे पास नेक्स्ट वन है, वो है रोम है, जो हमारा सीपीयू में लगता है, रीड ओनली मेमोरी इसका मतलब होता है। और यहाँ पर हमने इसको भी यस कर दिया। और इसका जो प्राइस है एक बार देख लेते हैं हमने कितना रखा है। इसका प्राइस है 1000 हमने यहाँ पर रखा है। इसको फिलहाल हमने यहाँ पर सेव कर दिया है। सेकेंड वन है, वो है आपका इंटेल कोर 3 आई प्रोसेसर। तो मैंने यहाँ बना लिया इंटेल कोर i3 प्रोसेसर। इसको हमने कर दिया रॉ मटेरियल, और यहाँ पर भी हमने इसको यस कर दिया। और इसका जो रेट है वो 1200 है, हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए सेट कर दिया 1200। उसके बाद है सीपीयू फैन। एक सीपीयू में फैन भी होता है जिससे उसमें कूलिंग होता है। सीपीयू फैन हमारे पास आएगा रो में, आएगा पीस में, इसको भी हमने यस कर दिया। इसका जो सीपीयू फैन का जो रेट यहाँ पे रखा है, मैंने रखा है 849, और इसको यस कर देंगे। इसके बाद जो बारी आती है वो आता है सीपीयू की बॉडी भी एक होना चाहिए ना, तभी तो उसमें सारा कुछ आप असेंबल करोगे। मतलब सीपीयू बॉडी वाली बॉडी केवल बॉडी में क्या होता है कि एसएमपीएस भी इंस्टॉल होता है, उसमें अटैच होता है। तो अगर आप सिंपल खरीदोगे तो आपका 1000 तक मिल जाएगा आपको। तो रॉ मटेरियल हमने किया, और इसको हमने यहाँ पर यस किया। अब इसका जो प्राइस रखा है बॉडी का, वो हमने रखा है 1000। हमने मान के यहाँ चला कि 1000 का होगा, नहीं होगा तो कम भी कर सकते हैं जब हम परचेज करेंगे, अगर उसका रेट कम हुआ तो। उसके बाद है CMOS सेल, जो आपको बताया था कि इससे डेट और टाइम मतलब उसमें चेंज होता है सीपीयू में, आपके पीसी में। CMOS हमने कर दिया, ये भी हमारा 50 रुपये का है। ये हमारा है रॉ मटेरियल पीस में, इसको भी हमने कर दिया 50 रुपये का। तो स्टैंडर्ड रेट सेट करने से ये होगा आपको कि जो भी चीज़ें होगा वो आप जब हम परचेज करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों हमें बनाना क्या है, वो हमें बनाना है एक सीपीयू बनाना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया सीपीयू। सीपीयू का नाम भी दे दिया मैंने। सीपीयू जो बनेगा वो i3 सीपीयू i3 का बनेगा, i3। ऐसा यहाँ पे लिखता हूँ सीपीयू विद i3 प्रोसेसर। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारा फिनिश गुड्स होगा। ठीक है, पीस में होगा। इसमें आपको स्टैंडर्ड रेट सेट नहीं करना। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि अब हम बात करते हैं बिल ऑफ मटेरियल, यानी कंपोनेंट्स ऑफ आइटम, क्या क्या कंपोनेंट इसमें लगेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको अब स्टैंडर्ड रेट को सेट नहीं करना है। अब आपको प्रेस करना है F12 करोगे तो आपको यहाँ नीचे मिलेगा इनेबल कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल। इसको आपको यस करना है कि जो भी इसमें कंपोनेंट लगे उसको यस करना है। तो अब आपको यहाँ पर आना है, इसको यस करना है। इसके बाद है, सॉरी, स्टैंडर्ड कॉस्ट को नहीं करना है, बिल ऑफ मटेरियल को करना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट को हमने नो रखा, बिल ऑफ मटेरियल को हमने यस कर दिया। जैसे ही यस किया तो यहाँ पे देखो फिर से नाम पूछ रहा है कि बॉम का क्या नाम है। तो इसका नाम है, मैंने रखा है सीपीयू विद i3 प्रोसेसर। ठीक है, अब कह रहा है एक आइटम मैन्युफैक्चर करना तो क्या क्या चीजें लगेगा। तो जैसे हमने बोल दिया कि इसमें आपका सबसे पहले 4 GB रैम का एक रैम लगेगा। तो रैम हम कितना कहाँ से लगाएंगे, हम लगाएंगे रॉ मटेरियल के गोडाउन से लगाएंगे, जो हम परचेज करके वहाँ रखेंगे। ये हमारे लिए कंपोनेंट है। कितना लगेगा 4 GB रैम, तो हमें एक ही लगाएंगे, एक पीस लगेगा एक। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स सेल की, वो लगेगा कितना, ये भी रॉ मटेरियल से आएगा। जब हम परचेज करेंगे तो उसको हम कहाँ रखेंगे, रॉ मटेरियल गोदाम में रखेंगे, गोडाउन में, तब वहाँ से हम इसको लेंगे। ये हमारा कंपोनेंट है, ये भी हमारा एक पीस लगता है। उसके बाद हमारे पास एक सीपी बॉडी भी चाहिए, वो भी हमारे रॉ मटेरियल से आएगा, और ये हमारे भी पास 1 पीस ही लगाएंगे। फिर आता है आपका सीपीयू फैन। तो सीपीयू फैन यहाँ पे ले लिया मैंने, ये रॉ मटेरियल से। ऐसे ही एक दो भी लगा सकते, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक ही लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आता है हार्ड डिस्क 500 GB का, वो भी हम एक लगाएंगे, कंपोनेंट हमारा। यहाँ पर बस आपको ये बताना है कि एक पीस बनाओगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगा।
इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है, और एक पीस हम यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये करेंगे कि कंपोनेंट क्या क्या लगेगा। मदरबोर्ड भी मैंने एक लगा दिया, मदरबोर्ड तो एक ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रोम, रोम भी हमारे पास एक ही लगता है, ये भी रॉ मटेरियल से आएगा। अभी हम दोस्तों हमने परचेज नहीं किया है, ठीक है। ये आपको सारा कुछ परचेज करना होगा। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक पीसी बनाने में, एक सीपीयू बनाने में आपको क्या क्या कंपोनेंट लगेगा। एसएमपीएस भी आपका एक लगेगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसका सारा कुछ बना के बस इसको आपको सेव करना है, ठीक है। जब आप सेव कर दोगे तो आपको पता है कि अभी हमारे पास गुड्स नहीं है, तो क्या करेंगे, जब आप यहाँ पर अगर आप जाकर देखोगे स्टॉक समरी, तो आपके यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने अभी कुछ परचेज नहीं किया, हमने सिर्फ उसको सेट किया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परचेज करना होगा। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर जनरल में, यानी सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अगर आप कुछ परचेज करोगे तो आप यहाँ पर ना कैश को ऑल्टर कर दो, नहीं तो आपको पता है ना कि आपका निगेटिव में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैश में कुछ अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 लाख रुपए यहाँ पर डाल दिए, उसको सेव कर दिया, ठीक है। और जब कैश डालोगे तो आपको पता है कैपिटल भी डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिफरेंस दिखाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल भी डाल दिया मैंने, कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये। और यहाँ देखो ऊपर डिफरेंस आपको दिखा रहा है 5 लाख रुपए, मैंने 5 लाख रुपए यहाँ पर लगा दिया। अब दोनों इक्वल हो गया। अब हम आराम से इसको परचेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पैसे यहाँ पर डाल दिए हैं। अब परचेज पे जाएंगे, सप्लाई इनवॉइस नंबर हमने 100 लिख दिया। कैश में परचेज करेंगे, ठीक है, उधार में भी कर सकते हो। और यहाँ एक परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज किस में आएगा, परचेज अकाउंट में आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर कंट्रोल से सेव करोगे। अब हमें सारा कुछ परचेज करेंगे, जैसे जो भी हमने बनाया है पहले, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 GB रैम परचेज कर लेते हैं, ठीक है। कौन से गोडाउन में रखेंगे, रॉ मटेरियल में रखेंगे। कितना पीस कर रहे हैं, तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर हम सिंपल सा क्या करते हैं, 50 ले लेते हैं, 50 पीस ले लेते हैं। देखिए रेट अपने आप आ गया, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि ये रेट क्यों आ रहा है, क्यों स्टैंडर्ड रेट हमने यहाँ पर सेट किया है। अगर दोस्तों कुछ चेंज होगा तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स हो गया। ये आपका मान लीजिए रॉ मटेरियल में हम लोग गए, क्वांटिटी इसका भी हमने 50 परचेज किया, ठीक है। तो इसका देखिए 50 आ रहा है, तो हो सकता है मुझे ये मिला सिर्फ 40 रुपीज़ मिला, तो 40 रुपीज़ हमने यहाँ पर कर दिया, सेट हम कर सकते हैं। फिर हमारे पास है सीपीयू की बॉडी है, तो मैंने यहाँ इसको कहाँ पर डालेंगे, रॉ मटेरियल में डालेंगे, ठीक है। सीपीयू की बॉडी कितना है, ये भी 50, हम सब कुछ 50 ही खरीद रहे हैं। देखिए 1000 रुपये अपने आप रेट आ रहा है। उसके बाद जो आपको परचेज करना है वो है सीपीयू फैन, तो ये भी आपका रॉ मटेरियल में जाएगा, ये भी हम 50 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 849 है, हो सकता है मुझे मिला 950 मिला, तो 950 यहाँ पर कर देंगे। जो स्टैंडर्ड रेट सेट किया तो उसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सीपीयू फैन के बाद आपके पास क्या है, सीपीयू विद, वो तो हम बनाएंगे। हार्ड डिस्क हमारे 500 GB का है, ये भी रॉ मटेरियल में आएगा। हार्ड डिस्क भी हम 50 पीस परचेज कर लेते हैं। इसका रेट देखिए ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रेट को सेट किया था। उसके बाद हमारे पास है इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, i3 प्रोसेसर भी खरीदना पड़ेगा हमें, तो ये भी मैंने 50 कर दिया। इसका रेट जो हमने सेट किया था वो आपके पास आ गया। फिर आपके पास है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड आप परचेज करोगे, ये भी हम रॉ मटेरियल में रखेंगे, और 50, ठीक है। उसके बाद मदरबोर्ड के बाद हमारे पास है रोम, रोम भी हमें खरीदना होगा परचेज, हम परचेज करके इसको रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है SMPS, ये भी हमें अब 50 खरीदेंगे, रॉ मटेरियल में इसको रखेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने सारा कंपोनेंट हमने यहाँ परचेज कर लिया है, लगभग लिख दिया। लेकिन यहाँ दोस्तों कैश ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक और कैश को ना ऑल्टर कर देते हैं, क्योंकि हमने कम ही अमाउंट डाला था ना, तो कैश को ऑल्टर कर देते हैं। मैं यहाँ पर सीधे करता हूँ 10 लाख रुपीज़ कर देता हूँ। उसके बाद कैपिटल को भी चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। तो अब देखिए आप यहाँ पर इसको, क्योंकि फिर इससे हमारा माइनस में नहीं आएगा ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सिंपल सा इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो हमने कंट्रोल ए से सेव कर दिया, ये हो गया सेव। जैसे मैं इसके बाद जब जाओगे स्टॉक समरी में, तो आपको जो भी हमने परचेज किया है वो आपको दिख जाएगा। देखिए रॉ मटेरियल के नाम से है यहाँ पर, ये हमारे पास परचेज है। देखिए पूरा 50-50 आपको दिख रहा है। चलिए अब हम बनाते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि कुछ वाउचर्स इसमें बने होते हैं, तो हम एक मैन्युफैक्चर वाउचर बनाएंगे, यानी आप इन्वेंट्री वाउचर पे जाओगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। तो हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए अलग से वाउचर बनाना पड़ेगा, उसको हम बनाते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे गए और यहाँ वाउचर टाइप पे आपको जाना है, यहाँ पर क्रिएट करना है। जैसे हमें आप क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक वाउचर बनाना पड़ेगा, इसका नाम है मैन्युफैक्चर वाउचर। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैन्युफैक्चर वाउचर, इस पे गए, ये हमारा क्या होगा, स्टॉक जर्नल में जाएंगे, क्योंकि इससे स्टॉक यूज होगा ना, तो स्टॉक जर्नल के अंदर आपको उसको रखना है।
उस बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर यस करना है, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस करना है। बस इतना ही आपको काम करना है, इसको सेव करना है, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बन के हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है इन्वेंट्री वाउचर में, और स्टॉक जर्नल का जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट F7, तो आप यहाँ ऑल्ट F7 प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए जो हमने जर्नल बनाया था यहाँ पर आ गया मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेम ऑफ प्रोडक्ट डालना है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर पाया तो नेम ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या है, वो हमारा है CPU विद i3 प्रोसेसर, यहाँ डालेंगे। ठीक है, तो अपने आप देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे गोडाउन कहाँ पर रखेंगे, इसको फिनिश गुड्स में रखेंगे। ठीक है, फिर कितने क्वांटिटी बना रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर देखिए क्वांटिटी आ गया, हमने यहाँ पर कोई क्वांटिटी डिसाइड नहीं किया, जैसे मैंने लिख दिया 25। जैसे 25 लिखा तो अपने आप देखिए सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट देखिए लगेंगे, कितने पीस लगे, तो हमने सब में एक कर दिया था। अब आप यहाँ देख सकते हो टोटल जो कॉस्ट है वो है 2,81,975 पूरे 25 पीस का। अगर हम एक पीस का निकालते तो आपको कितना निकलेगा, 11,000 कुछ पैसे, 11,279 यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका लेबर चार्ज। तो लेबर चार्ज यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल्ट सी करके आप लेबर चार्ज बना सकते हैं। तो हमने कर दिया लेबर चार्ज। तो लेबर चार्ज आपके लिए क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और इसको कंट्रोल से सेव कर दिया। आप चाहो तो परसेंटेज ग्रुप में भी कर सकते हो कि मुझे इतना बनाने में मुझे 2% लेबर चार्ज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आ सकता है, या आप यहाँ पे अमाउंट में भी लिख सकते हो। इसमें यहाँ पर इसको हटा दिया, अमाउंट लिख दिया मैंने कि मुझे ये सब इतने 25 बनाने में मुझे 2,000 रुपये का लेबर चार्ज लगा। ठीक है, तो टोटल देखिए एडिशनल कॉस्ट आपके पास यहाँ पर आ गया। तो एडिशनल कॉस्ट कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इसका रेट बढ़ गया। अब हमने क्या किया, फैक्ट्री रेट भी आपका बढ़ गया, एक पीस का प्राइस कितना आ गया, 11,359। और चाहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी भी लगा है इसको बनाने में, पावर भी लगी है, तो यहाँ पावर भी लगा सकते हैं। फिलहाल हमने लेबर चार्ज करके इसको सेव कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी प्रोडक्ट था वो मैन्युफैक्चर होके हो गया, और यहाँ पर हमें बता दिया कितना आपके पास टोटल एक पीस का कितना प्राइस है आपके पास। ठीक है, इसको कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव, यही होता है मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब आप अगर आप यहाँ पे जाओगे स्टॉक समरी में, तो आपको देखिए दिखाएगा कितना, देखिए दोनों दिखा रहा है, फिनिश और रॉ मटेरियल दिखा रहा है। तो फिनिश कितना दिखाएगा, 25 पीस है, तो ये देखिए पूरा डिटेल आपको दिखाएगा। और रॉ मटेरियल कितना हमारे पास बचा होगा, इतना हमारे पास बचा होगा। अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हो तो आप यहाँ फीचर्स पे, कॉन्फ़िगर पे जाइए, और आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को भी यस कर दीजिए, कंट्रोल से सेव की। देखिए हमने 50 पीस खरीदे थे, इतना हमारा आउटवर्ड हो गया, इतना यूज हो गया, और इतने हमारे पास बच गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बिल ऑफ मटेरियल से समझ में आ गया होगा। और अगर हम इसका देखना चाहते हैं बैलेंस शीट, तो आप बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल पे गए हम लोग, तो ये सारा कुछ आपको बैलेंस शीट का इसका कोई खास वो नहीं है, लेकिन आप चाहो तो चेक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉक समरी चेक के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आप यहाँ देख सकते हो कि कितने का आपका प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आप इसको सेल भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो ट्रायल बैलेंस देखना तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल हमारे पास 10 लाख ही आएगा, क्योंकि हमने अभी कुछ बेचा नहीं है, हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ अभी मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आप इसको शेयर करोगे तो मुझे थोड़ा सा आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा, तो अब आगे वीडियो इस तरह से बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।